क्योंकि आज भी गोबर को भगवान मान के पूज रहे हैं। आज भी जो है आरक्षण ख़त्म हो रहा है, आज जो है हक अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवान वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं। आप एक दिन घुरंग कमरिया में घूम रहे हैं, उनको नहीं पता आने वाली औलादों का क्या हासिल होगा। संविधान जब नहीं रहेगा तो तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब महंगी शिक्षा हो जा रही है, पढ़ाई लिखाई जो है ख़त्म होने जा रही है, हक अधिकार मिल नहीं रहा है, आरक्षण ख़त्म होने जा रहा है, आगे क्या होगा? सर आपकी नज़र में ओबीसी ज़्यादा मतलब जानकार है संविधान को लेकर या SC ST ज़्यादा जानकार? यदि ओबीसी यदि ये बातें होती तो आज बहक करके क्यों जाते दुश्मन के खेमे? जो लोग हक अधिकार छीन रहे हैं उन्हीं के साथ जा रहे हैं। जो आज आपकी बेटी बहू को मंदिरों में जाने से रोक रहे हैं, आपको मंदिरों में जाने पर आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, आपको इंसान नहीं समझा जाता आज, और वही लोग हक अधिकार छीन रहे हैं हिंदू बना करके। क्या हमें इंसान के रूप में नहीं देखा जा सकता? हम इंसान नहीं हैं? हम मंदिर में जाने का अधिकार यदि जा रहे हैं तो उनके ऊपर अपमान क्यों होता है, उनको अपमानित क्यों किया जाता है? आज भी पूरे देश के हालात जो आप देखे हैं, कितने कांड हुए हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। इसलिए खाली हिंदू कह देने से हक अधिकार का जब उनके हिस्सा की बात 52% बैकवर्डों का 72 साल में क्यों नहीं कोटा पूरा किया आपने? लेकिन सर जो आप बात कर रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, क्या उनको वास्तव में जरूरत है आरक्षण की? बिल्कुल ज़रूरत है। वो तो सर पहले से ही बहुत धन दौलत वाले हैं, जमीन जायदाद वाले हैं। हाँ, धन दौलत है, कहाँ धन दौलत है? उनके सर स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, प्रिंसिपल हैं। किसके चले? इक्का दुक्का कहीं किसी का पिछड़ों का चल रहा होगा, इक्का दुक्का की बात कर रहे हैं। फिर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं अपने आरक्षण के लिए ओबीसी? रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आबादी जो हमारा पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो भी हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन और भी तेज़ी के साथ काम करना होगा, समाज को जागरूक करना होगा, उनको हक अधिकार के बारे में एहसास कराना होगा, संविधान के बारे में बतलाना होगा। यदि संविधान के बारे में नहीं बतलाएंगे, संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे हक अधिकार का, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जातियों का, धार्मिक समूहों का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। सर आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जो नई राष्ट्रपति बनी है देश की, मुर्मू जी, उनको कुछ पंडे हैं गंगा जल छिड़क रहे हैं ऐसे पानी टाइप का, कुछ पूजा पाठ भी कर रहे हैं, क्या उनका शुद्धिकरण किया गया आपकी नज़र में? अरे शुद्धिकरण नहीं, अपमान है ये। SC ST के लोगों का, अनुसूचित जातियों का अपमान इनका ही नहीं है, ये बीजेपी का अपमान है। इन लोगों ने अपमान करने का काम किया है, इंसान के रूप में नहीं, राष्ट्रपति के रूप में नहीं। आज उनको शुद्धिकरण के रूप में ब्राह्मण पवित्र करेगा? कहाँ संविधान कहता है? कौन कहता है? ये बीजेपी के लोगों को पूरे देश में माफ़ी मांगना चाहिए। ये शुद्धिकरण की बात यदि आई है, यदि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उनको यानी पवित्र करने का काम किया गया है, तो स्वाभाविक है ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये बीजेपी के लोगों का अपमान है, RSS के लोगों का अपमान है। इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश में। सर उत्तर प्रदेश में जो राजनीति आज चल रही है, इसमें जो पिछड़ों की राजनीति है, दलितों की राजनीति है, बहुजनों की राजनीति है, उसको कहाँ देखते हैं आज आप? जो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीति चल रही है, इसमें हमारे पिछड़े माइनॉरिटी और जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनकी संख्या तो 85% है। लेकिन वास्तव में जो हमें प्रिपेयर करना चाहिए था, तैयार करना चाहिए था कि हम मानसिक गुलामी से जो छुटकारा पावें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलामी की जंजीर तोड़ डालेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन यदि हमारे पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जो लोग, ऐसे लोग हैं जो भी उस व्यवस्था से ओतप्रोत हैं, यदि ये केवल मानसिक गुलाम होते तब तक तो छुटकारा पा गए होते, ये केवल गुलाम होते। लेकिन आज अभी वो मानसिक गुलाम हैं, जिसका कारण है कि आज हम दुर्दिन देख रहे हैं। आज जो झेल रहे हैं ये मानसिक गुलामी के कारण। पहले सर राष्ट्रपति रहे हैं इनके पहले कोविंद साहब, उनको भी तो मंदिर में नहीं घुसने दिया था। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये इतने ही नहीं, अरे भाई बिहार के मुख्यमंत्री और मांझी जी को यही हाल था। और इधर माननीय अखिलेश यादव जी जब छोड़े हैं कमरा, तब उसको गंगा जल से और धोया गया। तो अभी ये क्या है? ये अपमान करना नहीं है।
वो सर, मुख्यमंत्री जब पहले राष्ट्रपति बने थे हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी तक से ब्राह्मणों ने जो है उन्होंने पैर धोए थे। जी, तो ये तो अपमान है, परिपाटी चली आ रही सर। ये अपमान है। ये राजेंद्र प्रसाद जी का ही नहीं, ये अपमान है। ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान हुआ है, ध्यान रखिएगा। यदि इस नाते वर्तमान समय की यदि चर्चा करें तो वर्तमान में माननीय वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका अपमान नहीं हुआ है। ये इस नाते पूरे देश का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति का अपमान होने का मतलब पूरे देश का अपमान हुआ है। इसलिए बीजेपी के लोगों को या उनके जो दल समर्थित हैं और आरएसएस के लोगों को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान पूरे देश का अपमान है। लेकिन सर, जो राष्ट्रपति बनाई गई हैं मुर्मू जी बीजेपी के द्वारा, 75 साल की आज़ादी के दौरान पहली बार बीजेपी ने बड़ा काम कर दिया है। तो आदिवासियों के लिए किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो बनाया है तो अपमान करने के लिए। इसका मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी वो आप पहले भी यानी राज्यपाल भी रही हैं, चाहे जितने पदों पर रही हैं, लेकिन इसका मतलब कि अपवित्र थी, उनको पवित्र करने का काम किया। अपवित्र होते हुए भी ये स्थिति है। अब राष्ट्रपति बनने के बाद पंडितों से जो है बाकायदे जो उनको पवित्र करने का काम किया, इसका मतलब कि वो उन्हें इंसान तो समझा नहीं गया। क्या और कौन सा मामला था, क्या मंत्र पढ़ने पे क्या हो गया? वो ब्राह्मण यदि हम बतलाओ, ब्राह्मण खाली कर देने से ब्राह्मण हो जाते तो उनको माननीय मुर्मू जी को ब्राह्मण नहीं बनाया गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत अपमान किया गया। देखो तुम्हारी औकात यह है, बिना हमारे जो है कुछ नहीं हो सकता, हमने किया। हम तुम्हें ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मंत्रों से आपको पवित्र कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है, इस नाते वो पवित्र नहीं हुआ, ये राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। फिर कह रहा हूँ, राष्ट्रपति का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान। और इसके लिए देश के चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे ये आपके गृह मंत्री जी हो, या और भी नेता जो लोग हैं, इनको और माननीय आरएसएस के जो माननीय मोहन भागवत जी हैं, इनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। इसका मैसेज पूरी दुनिया में चला गया, बस ये। लेकिन सर, जो आदिवासी वो तो ये कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं। तो ये तो सही है, संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत SC ST OBC और यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हिंदू है या नहीं है? जो लड़ाई चल रही है आदिवासियों की जल जंगल जमीन की, हाँ। कुछ उनको फायदा मिलेगा अब आदिवासियों को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे? यदि मिलता तो आज इतना दिन के बाद इनको 8 साल तक बीजेपी का शासन हुआ, कितना इन लोगों ने आदिवासियों का भला किया, कितना SC ST को हक अधिकार दिया। आज भी चाहे जहाँ देखें कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कहीं भी कोटा पूरा नहीं है। SC ST OBC बैकवर्ड का कहाँ कोटा पूरा हुआ है? आंकड़ा उठा के आप देख लें। इसलिए खाली ये जो है केवल धोखा देने का काम इन लोगों ने किया, आज भी धोखा दे रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रपति बनाने के बाद फिर आगे भी जो परिस्थितियां हैं, ये लोगों का काम यही रहेगा, क्योंकि इनको जानकारी है कि जब ये SC ST OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं, आने वाले दिनों में ये अपना हक अधिकार लेंगे, तो इनको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। इसलिए इनको गुमराह जब तक ये चलेगा, ये गुमराह करने का काम करेंगे, इसमें वो मानेंगे नहीं। हक उनका जिम्मेदारी थी वास्तव में नफ़रत की बात को ख़त्म करके, हिंदू मुसलमान की बात करके ख़त्म करके इनको करना क्या चाहिए? इनको जो संविधान में अधिकार है SC ST OBC का, संविधान में जो अधिकार है हमारे बैकवर्डों का, संविधान में अधिकार धार्मिक अल्पसंख्यकों का, संविधान में जो अधिकार दिया है SC का ST का, उसको जनसंख्या के आधार पर इनको भागीदारी देना चाहिए। नफ़रत की बात ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन सर, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो SC ST OBC के जो बड़े नेता हैं, वो तो इसी में बैठे हुए हैं आजकल, जबकि बीजेपी क्षेत्र में जाके काम कर रही है। बीजेपी का नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गुमराह होकर के लोग बीजेपी के तरफ जा रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। हम पिछड़े वर्ग SC ST के नेताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि समाज जो गुमराह हो रहा है उसको रोकने के लिए अपने अपने दल के लोग प्रयास करें कि वो गुमराह न हो
और अपने मूल जो है अपने स्थान पर आवें। और दुश्मन कभी आपका भला नहीं करना चाहता, भला करता तो अब तक 8 साल में बीजेपी की भी सरकार रही, क्यों नहीं दिया इन्होंने बैकवर्ड शेड्यूल माइनॉरिटी का। सर जो दिनेश खटीक है वो कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई मतलब अपमान नहीं हुआ है, वो सब यू टर्न ले गए हैं सर बीजेपी के लिए। मंत्री जो है अब दबाव पड़ा होगा बेचारे के, वो अब लिख करके 2-2 पन्ने का लिया, माननीय अमित शाह से दिए, अपनी बात रखा कि हमारा अपमान हो रहा, हमारी बात कोई नहीं सुनता उत्तर प्रदेश में। अब बतलाइए, अब एक बार मंत्री बोला कि नहीं सुनते, अब आज अब कोई दबाव पड़ा होगा, चाहे जो उनका विषय है, वो मंत्री जाने कि क्यों, लेकिन वैसे तो चला गया ना कि अपमान हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी तरह तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को नहीं कहते हैं। तो सर यूपी में बीएसपी एसपी कैसे उभर के आएंगे अब सर 2024 में? बिल्कुल आएंगे, आज भी अभी भी समय है। यदि ये दोनों लोग मंथन करें कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हम क्यों फेल हुए हैं, क्या कारण है, उस चीज़ पर डायग्नोसिस करें, एनालिसिस करें, तो बात बन सकती है। केवल चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, हमारी कमज़ोरी क्या है, कहाँ से हमारी टूटन हो रही, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं लोग, यदि जुड़े हैं तो चले जा रहे हैं, क्या कारण है, इस पर मंथन ये माइक से नहीं होगा। वो बैठ करके मंथन करें, अपने बुद्धिजीवियों अपने समर्थकों को बैठक करके और मन साफ करके जो है समाज के हित में, देश के हित में, संविधान के हित में बहन मायावती जी को, माननीय अखिलेश यादव को काम करना होगा।